अस्सलाम वालेकुम। एक शादीशुदा ज़िंदगी का जो हुस्न है, या यूँ कहिए कि जिन बेसिक कंपोनेंट्स की वजह से वो शादी चल पाती है, वो है हुस्न सलूक, इखलाक, रिस्पेक्ट, केयर, मोहब्बत, तवज्जो। और अगर आज की हम शादीशुदा ज़िंदगियों में, लोगों की ज़िंदगियों में झगड़े, तलाक़ का रेशियो देखें, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि यही बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं ना, इनकी कमी है। और एक्सपेक्टेशंस का जो लेवल है वो यहाँ तक आ गया है। यानी हम जो दे रहे हैं वो बहुत थोड़ा सा है, और जो हम मांग रहे हैं वो इतना सारा है। लेकिन हम ये मांगते वक्त, ये एक्सपेक्ट करते वक्त हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वक्त के साथ बदल सकता है। बदलने से मुराद मसरूफियत बदल सकती है, जिस्मानी इस्तिताअत बदल सकती है, काम का बोझ हो सकता है। एक लड़की जो शादी के फ़ौरन बाद होती है, वो 4 बच्चे पैदा करने के बाद, इवन 2 बच्चे पैदा करने के बाद, ना उसकी बॉडी वैसी रहती है, ना उसका हुस्न वैसा रहता है। इसी तरह से एक लड़का शादी के बाद अगर नाज़ नखरे उठाता था, वक्त के साथ उसकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ चुकी हैं, उसने अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को भी देखना है। वो किसी का बेटा भी है, वो किसी का भाई भी है, वो किसी का बाप भी है, वो सिर्फ आपका शौहर नहीं है। लेकिन चूंकि हमारा एक्सपेक्टेशंस लेवल इतना हाई होता है कि हम दूसरे को गलती का मार्जिन ही नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे मसाइल दिन ब दिन बढ़ते चले जाते हैं। एक लड़की अगर अपने हस्बैंड से ये एक्सपेक्ट कर रही है कि वो शाम में घर आके उसके साथ घर के कामों में हाथ बटाए, बच्चों को होमवर्क करा दे, छोटा बच्चा है उसका पैम्पर चेंज कर दे, खाना सर्व करने में या डिनर लगाने में उसकी हेल्प कर दे, इसमें कोई बुराई नहीं है। वो ये एक्सपेक्ट कर सकती है और मर्द ये काम कर सकता है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें इस तरह के वाक़यात मिलते हैं कि वो जब अपने घर जाते थे तो वो अपनी घर के कामों में अपनी अज़वाज का साथ देते थे, उनकी मदद करते थे, बकरी का दूध धोते थे, झाड़ू लगा दिया करते थे, अपने जूते ख़ुद साफ़ किया करते थे। वो इस तरह के काम करते थे। लेकिन हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जैसे ही अज़ान होती तो वो उठ के सीधे मस्जिद चले जाते। वो ऐसे हो जाते कि जैसे वो हम में से नहीं है। अब मेरा सवाल ये है कि एक शख्स जो घर आके आपकी हेल्प कर रहा है, लेकिन क्या आप उसको वो रिस्पेक्ट, वो तवज्जो दे रही हैं? वो जो, क्योंकि वो घर का कव्वाम है, अब उसके कव्वाम होने का जो दर्जा है, जो रुतबा है, क्या आप उसको वो दे रही हैं? अगर आप वो नहीं दे रही, तो यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि जब तक आप सिर्फ मांगती रहेंगी और देंगी नहीं, तो आपकी ज़िंदगी में वो सलूक, वो हुस्न, वो ख़ूबसूरती, वो मोहब्बतें, वो रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी आ ही नहीं सकती। बिल्कुल इसी तरह से एक शख्स, एक शौहर अपनी बीवी से जो एक्सपेक्ट करता है कि वो उसके बच्चे पालती है, उसके पेरेंट्स की भी देखभाल करती है, उसके घर की देखभाल करती है, उसको अच्छे से, उसको नई नई रेसिपीज़ के साथ खाना बना के खिलाती है, उसके लिए तैयार होती है, उसके लिए राहत का सामान बनती है। लेकिन जब वो औरत चाहती है कि उसकी बात को तवज्जो से सुन लिया जाए, जब वो दुखी हो, और चाहे वो पेरेंट्स के वालिदैन की वजह से ही दुखी हो, या वो बच्चों के साथ सारे दिन की मसरूफियत के बाद थोड़ी सी परेशान हो, वो चाहती हो कि कोई उसकी बात बैठ के सुन ले, कोई उसके कंधे पे हाथ रख के कह दे, उसका शुक्रिया कह दे कि तुम सारा दिन मेरे ही घर को संभाल रही थी, मेरे ही बच्चों की देखभाल कर रही थी, मेरी पेरेंट्स को लुक आफ्टर कर रही थी। अगर मर्द उसका शुक्रिया अदा कर दे, उसके साथ 2 बोल मोहब्बत और हमदर्दी के बोल दे, उसकी तारीफ़ कर दे, तो उस औरत का, उस बीवी का दिल बढ़ जाएगा। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस है ना, या जो ये अमल है, ये वाइस वर्सा है। आप 2 लोग जब एक दूसरे के साथ वाइस वर्सा होते हैं और एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी बिल्डअप करने के लिए एक्सपेक्टेशंस को भी पूरा करते हैं और अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को भी समझते हैं, तो इससे रिलेशनशिप मज़बूत होता है। जब हम सिर्फ मांगते हैं और देते नहीं हैं, तो वहाँ पे रिलेशनशिप कमज़ोर होता चला जाता है। और आज के दौर में तलाक़ के बढ़ जाने की जो बेसिक वजह है, वो ये बन चुकी है।
تو میں یہ چاہتی ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا اسپاؤس آپ کو کیا دے رہا ہے، آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کیا دے رہے ہیں. وہ تو جو دے رہا ہے سو دے رہا ہے، آپ اس کو کیا دے رہے ہیں، آپ اس کے کتنا ساتھ کھڑے ہیں، یہ آپ کو سمجھنا ہوگا. تھینک یو سو مچ.